अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अबाउट द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि ए स्लिट 0.1 मिलीमीटर वाइड इज इल्यूमिनेटेड विद ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। हाउ वाइड इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। ये कहता है कि एक स्लिट है जिसका विड्थ जो है वो 1 मिलीमीटर है और इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो पास होती है और उसका वेवलेंथ जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। और हमें कहता है कि इस लाइट की वजह से स्क्रीन पे जो सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसका विड्थ जो है कितनी होनी चाहिए जब स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर हो। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है उसको हम लिखते हैं। तो गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो विड्थ ऑफ स्लिट है जो कि बराबर है 0.1 मिलीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। सेकंड हमें दिया गया है दी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि इक्वल है 5000 एंगस्ट्रॉम के एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर के। थर्ड जो हमें दिया गया है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो है गिवन डेटा है। अब हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमसे मांगा गया है वो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को फाइंड आउट करना है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि द इक्वेशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2d लैम्डा ओवर डी। अब यहाँ पे d जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। अब हमने इसमें ये गिवन डेटा जो है यानी कि विड्थ ऑफ स्लिट, वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन हमने पुट करना है। तो हमें पता है कि d इज इक्वल टू 1 मीटर और लैम्डा जो है वो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर है और डिस्टेंस यानी विड्थ ऑफ द स्लिट जो है वो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले और नीचे पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी इक्वल टू 10⁻² मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो 1 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है ऑफ द स्लिट जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। According to this second example, a single narrow slit is illuminated with the red light of wavelength 6328 angstrom. A screen placed 1.60 meter from the slit shows a typical single slit diffraction pattern. The separation between the first two minima is 4.0 millimeter. What is the width of the slit? तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक नैरो स्लिट है, सिंगल स्लिट है और उसको एलिमिनेट किया गया है। इसमें से पास किया गया है एक रेड लाइट जिसका वेवलेंथ जो है वो 6328 एंगस्ट्रॉम है और स्क्रीन जो है वो 1.60 मीटर स्लिट से दूरी पे रखा गया है। जब ये लाइट इस स्लिट में से पास होती है
तो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलता है। और सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी विड्थ हमें कहा गया है कि वो 4 मिलीमीटर है। तो हमसे यहाँ पे मांगा गया है कि इस स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि स्क्रीन और के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1.6 मीटर है, और जो रेड लाइट पास का गया है उसके वेवलेंथ जो है वो 6328 एंगस्ट्रॉम है। तो हमसे इस स्लिट की विड्थ मांगा गया है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है जो कि इक्वल है 6328 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि लेमडा इज इक्वल टू 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा जो हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन जो कि इक्वल है 1.60 मीटर के। थर्ड जो हमें दिया गया है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो कि इक्वल है 4 मिलीमीटर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो यहाँ इक्वेशन में हमें दिया गया है कि द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट टू मिनिमा, तो ये एक फर्स्ट मिनिमा है और ये फर्स्ट मिनिमा है, तो इसके दरमियान जो सेपरेशन है वो 4 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो 4 मिलीमीटर है। अब हमसे मांगा गया है कि विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी यहाँ पे इस जो स्लिट है इसका विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड है हमसे विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, या हम कहते हैं कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए जो इक्वेशन है वो बराबर है 2d लेमडा और d। अब हमने क्या करना है, हमने इस d को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं कि d इज इक्वल टू 2d लेमडा और विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो d की वैल्यू जो है वो हमें दी गई है कि 1.60 मीटर है, और वेवलेंथ जो है वो इक्वल है 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, और विड्थ जो है हमें दिया गया है दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है। तो इसको हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डी, यानी कि द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर है। या इसको हम यूँ लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0.51 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो है इस d की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये जो है सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। According to this example, a light of wavelength 6300 angstrom pass through a single slit. The angular deflection of the 10th band on the side of the central maxima is 3.6 degree. Calculate the width of the slit. तो ये हमें कहा गया है कि एक सिंगल स्लिट है, उसमें से एक लाइट पास की गई है जिसका वेवलेंथ जो है वो 6300 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें से जो 10वां बैंड 10th बैंड जो है वो बनता है एट ए एंगल ऑफ 3.6 डिग्री। तो हमसे मांगा गया है विड्थ ऑफ द स्लिट। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि इक्वल है 6300 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर है। सेकंड जो है एंगुलर डिफ्लेक्शन, यानी एंगल जो हमें दिया गया है ऑफ 10th बैंड का वो है 3.6 डिग्री,
और हमें जो बैंड दिया गया है वो है n इज इक्वल टू 10th वन। तो ये जो है हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमसे जो रिक्वायर्ड है वो विड्थ ऑफ द स्लिट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है इक्वेशन का कि d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे d को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि d इज इक्वल टू n लैम्डा और साइन थीटा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो n जो है वो 10 है यानी 10वां बैंड है, और वेवलन जो है वो बराबर है 6.3 इंटू 10⁻⁻7 है, और थीटा जो है दिस इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। तो इसको हम जब मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर है, या d इज़ इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो दिस इज़ द weight ऑफ द स्लेट। तो these are the three example which are related to the single slit diffraction. Thank you.